हरे कृष्णा। सो 13.30 प्रकृतिव च कर्माणि, प्रकृति के द्वारा ही, च यहाँ किस है? भगवान कृष्ण को। हरे कृष्णा। प्रकृतिव च कर्माणि, प्रकृति के द्वारा, च बोला गया है भगवान कृष्ण को, कर्माणि संपूर्ण कर्मों को, क्रियमाणानि सर्वशा किए जाते हुए सब प्रकार से, यह पश्यति तथात्मानम जो देखता है और अपने आप को, अकर्तारम स पश्यति अकर्ता वह देखता है यथार्थ। ओके, और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है तथा अपने आप को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। सो बेसिकली कि प्रकृति सारे कार्य कर रही है और जो सोल है वो सारे सिर्फ देख रहा है। ठीक है। सो इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि प्रकृति सारी कार्य कर रही है और सोल सिर्फ देख रहा है। आप देखिए कि इसको थोड़ा सा हम थोड़ा Q&A करते, फिर हम आप ही इन सबके आंसर्स खुद ही बता देंगे, फिर आसान हो जाएगा। हमारे जीवन में जो सुख और दुख आता है वो क्यों आता है, या कैसे आता है, किसकी वजह से आता है, क्यों आता है सुख दुख, हमारे जीवन का सुख दुख क्यों आता है? इच्छा हम्म इच्छा होती है। हमारी खुद की इच्छा और हमारे खुद के कर्म जो होते हैं, और फिर उसी की वजह से वो हमें परोसे जाते हैं। ठीक है। तो ये कौन परोस रहा है इसको? परमात्मा, इसको प्रकृति प्रकृति परोस रही है, परंतु प्रकृति इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? नहीं, नहीं है। किसकी बात मान रही है प्रकृति? परमात्मा, भगवान। परमात्मा। तो परमात्मा की बात मान रही है। ठीक है। क्या सुख और दुख की डेफिनेशन हर देहधारी के लिए समान है? नहीं, ओके। फॉर एग्जाम्पल कि मच्छर को खून पी के ही सुख मिल रहा है। अब हर एक को खून पी के ही सुख मिले ये जरूरी नहीं है। ठीक है। इस तरीके से जो हॉग है, जो पिग है, उसको जो करके सुख मिल रहा है, जरूरी नहीं कि दूसरे देहधारी को भी वही कार्य करके मिले। इसी तरीके से हम मनुष्य जीव जो है, हमें जिस चीज में सुख मिल रहा है, जरूरी नहीं अगले को भी वो वही सुख उसी तरीके से मिले। ठीक है। सो इतना डिस्टिंक्शन है। तो शरीर सुख और दुख ले रहा है, वो ले रहा है, वो शरीर दुख और दुख, सुख और दुख शरीर ले रहा है। ठीक है ना। जिस शरीर में आत्मा है, वो शरीर सुख दुख उसी तरीके से वो शरीर डिसाइड कर रहा है कि इसमें खुशी है, इसमें दुख है। ठीक है। और वो उसी तरीके से भोग रहा है। राइट। ये शरीर किसने दिया है? कोई भी शरीर, चाहे वो हॉग का हो, गाय, प्रकृति ने। प्रकृति ने दिया है। ठीक है। ये जरूरी है कि शरीर प्रकृति ने दिया है, क्योंकि प्रकृति जो पंचभूत जो वो चीजें हैं उससे शरीर बना है। और ये कहाँ अवेलेबल है? प्रकृति के पास, उसी से ही शरीर बना है। शरीर प्रकृति से बना है। इतना बात सभी को क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं? ठीक। प्रकृति ने शरीर दिया है, और प्रकृति ने शरीर भगवान की अध्यक्षता और कंट्रोल में दिया है। मतलब भगवान सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई प्रकृति, बहुत ही बदमाश बच्चा हो गया, हमारे तो हाथों से बाहर हो गया, अब क्या करें, है हमारा तो अब क्या करें, हो गया बदमाश तो हो गया। नहीं, भगवान के कंट्रोल में सब है। ठीक है। तो प्रकृति ने भगवान की अध्यक्षता में और भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ही शरीर दिया है। ठीक है। अच्छा। अब और शरीर क्यों मिला है? जिससे कि जो आत्मा ने इच्छा करी थी और या जो हमने कर्म करे थे, उन इच्छा कर्म को हम भोग पाए, इस वजह से शरीर मिला है। अब जो भूत है वो थोड़ी ना अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। भाई है वो थोड़ी ना अपनी इच्छा पूरी, उसके पास शरीर नहीं है। भूख लगे तो भूखा रहे, प्यास लगे तो प्यासा रहे, वो नहीं इच्छा पूरी कर सकता है। तो इच्छा पूरी करने के लिए हमारे कर्म और इच्छा के अनुसार इच्छा होती है हमारी। ठीक है ना।
अवेलेबल भी बहुत चीजें होती है, पर हमारी इच्छा से ही हम उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, अवेलेबल तो बहुत है, यहाँ तो बहुत बहुत शराब की दुकानें भी खुली हुई हैं, पर अभी आपने अपना जो अपना व्रत तोड़ा, कोई अपने शराब पी के थोड़ी ना तोड़ा। प्रकृति में अवेलेबल तो सब कुछ है, पर हमारी इच्छा हुई, इससे हमने वो भोग किया, हमने जल या जो भी अपना प्रसाद से भोग अपना फास्ट खोला। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बॉडी मिलती प्रकृति से है, पर प्रकृति इंडिपेंडेंट नहीं है, भगवान की अध्यक्षता में काम कर रही है। अब बॉडी मिली इसलिए है क्योंकि जिससे कि हम अपनी इच्छाओं को और कर्मों को भोग सके। और ये बॉडी, पर्टिकुलर बॉडी मिली कैसे? क्योंकि हमारी ही इच्छा थी, हमारी इच्छा थी। हमने ही, अभी वुमेन बॉडी क्यों मिली? क्योंकि हो सकता है कि मुझे अपनी डॉटर से या मुझे खुद से, मैं पहले विमेन बॉडी में ही होंगी, मुझे उससे बहुत प्रेम हो, तो मुझे अब यही बॉडी मिल गई, मैंने ही डिसाइड करी है, और मुझे ही ये बॉडी मिली है, और मेरी इच्छाओं को भोगने के लिए बॉडी मिली है। ठीक है, इतना तक हमें क्लियर हो गया। ठीक है, इच्छा पूरी करना कितना जरूरी है, ये मेरा क्वेश्चन है। इच्छा पूरी करना कितना जरूरी है? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ही पूछ लिया, कोई ऐसे शास्त्रों से नहीं है ये। जरूरी तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं है, पर करते तो रहते ही हैं। उतनी इच्छा पूरा करना जरूरी है जितनी इच्छा को पूरी करके हम भक्ति के पथ में चलते रहें। इच्छाएं तो हैं, पूरी तो करनी है, पर उतनी पूरी करनी कि हम, हमारे हाथ से भक्ति ना फिसले। ऐसी बहुत अनवैलिड इच्छाएं करके उनको पूरी करने में बहुत मेहनत लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, अब इतनी इच्छा पूरी करी चाहिए जितना कि भक्ति के लिए जरूरी है। अब खुद कौन डिसाइड कर रहा है कि इतना इस, ठीक है, ये कहाँ से डिसीजन, कौन बैठ के बोल रहा है हाँ दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग? कहाँ से बात आ रही है ये बात आ रही है गुरु साधु और शास्त्र को जब हम सुनते हैं और क्या करते हैं, हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। ये कुछ कुछ तप करते हैं, जैसे कि साधना का तप करना, जैसे कि स्पीच का ऑस्टेरिटी स्पीच, सच बोलना, परंतु ऐसा सच बोलना, ऐसे सच बोलना जो कि अगले के लिए हितकारी हो, जो कि सत्य हो, और जो कि पैलेटेबल हो, मतलब वो उसको ऑब्जर्व, उससे उससे उसको सुन पाए। ऐसे नहीं कि हम तो सच बोल रहे हैं। तो ये कुछ नियमों का पालन करना, और मतलब 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स और साधना को अच्छे से करना। ठीक है, और कुछ तप को जरूर करना, ये जरूर करना, तभी वो इच्छा वैलिड है। ठीक है, क्या इच्छाओं को खत्म कर दे? अगर इच्छा इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करिए, तो क्या इच्छाओं को खत्म कर देना चाहिए? कर्म करने के लिए कुछ इच्छाएं तो चाहिए ही ना कहीं। हाँ, इच्छाओं को खत्म बिल्कुल नहीं करना है, इच्छाओं को रेगुलेट करना है, चैनलाइज करना है। ठीक है, देखने की इच्छा है, आंख में पट्टी बांध लो नहीं, हमको सुनना, कान बंद कर लो नहीं, परंतु हमें ये जो दिया गया है, सारी जो इंद्रियां दी गई हैं, इंद्रियां किसने दी है? प्रकृति ने। प्रकृति में। पार्ट है ना, इंद्रिय भी प्रकृति ने दी है, परंतु भगवान की अध्यक्षता में दी है। तो इच्छाओं को खत्म नहीं करना है, परंतु इच्छाओं को रेगुलेट करना है। ठीक है, जिससे कि हमारी भक्ति में बाधा ना आए। ठीक है, रेगुलेट करना ये बहुत जरूरी, इच्छाओं को रेगुलेट करना है। ठीक है, ये हमारे जो सुख दुख ईर्ष्या द्वेष, ये जितने भी हमारे क्या है, ये विकार है, मतलब इंजेस है, विकार है। ये किसके विकार है? मन के। मन के विकार है, बिल्कुल ठीक, ये मन के विकार है। ठीक है, तो अगर ये हमारा मन शुद्ध होगा, तो हमारे विकार भी इतना हैवक नहीं क्रिएट करेंगे। मन शुद्ध कैसे होगा, या मन जब शुद्ध कैसे जब होगा? करने से। बुद्धि। हाँ, बिल्कुल ठीक, जब करने से। और जब करने के लिए कहेगा कौन? बुद्धि। तो जब बुद्धि स्ट्रॉन्ग, मन किसकी सुनता है? बुद्धि। कि सुनेगा, और तब सुनेगा जब बुद्धि स्ट्रांग होगी। यदि से तो बुद्धि स्ट्रांग नहीं होगी, तो मन क्या करेगा? बुद्धि को भी अपने काबू में ले लेगा। यदि से तो अगर बुद्धि स्ट्रांग होगी, तो मन फिर हार के उसकी सुनेगा, और फिर बुद्धि कहेगा कि जब करो, या ऐसे तब करो, या जो भी कुछ दान करो, तब बुद्धि की मन सुनेगा। तो बुद्धि कैसे स्ट्रांग होगी, ये मेरा क्वेश्चन है, बुद्धि स्ट्रांग कैसे होगी? जब करने से और क्योंकि संकीर्तन संकीर्तन शास्त्र जो यहाँ पठन से। रेगुलेट करके। बुद्धि कैसे स्ट्रांग है? जब हम बुद्धि में इंटेलिजेंस डालेंगे, जब हम शास्त्र से बुद्धि को स्ट्रांग करेंगे, जब हम हरे कृष्णा माता जी, बुद्धि को when we have faith in God or Krishna, then we can strong the buddhi.
हाँ हाँ बिल्कुल माता जी, बिल्कुल। और ये फेथ आता कहाँ से है? कोई दवाई है, टैबलेट मिलती है कहीं पर? दिस इज द टैबलेट ऑफ फेथ। कंटिन्यूस आप अच्छे संग में जप रहेंगे, करने से और भक्ति करने जप से। करने से, जप करने से और अच्छे संग में रहने से। तो जब तो बहुत तरीके के जब तो बेसिकली माता जी इसका जो बिल्कुल वन लाइन आंसर वो ये है कि बुद्धि स्ट्रांग सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों के अध्ययन से, आचार्यों को सुनने से, साधना से और शुद्धता से हमारी बुद्धि स्ट्रांग होती है। तभी कहते हैं ना कि शुद्धता से हमें करना है। अब ऐसे तो हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, परंतु अपने को शुद्ध रखना है। शुद्ध मतलब वचनों से शुद्ध, कानों से शुद्ध, देख हम वो जो हम सिर्फ आ रहे हैं उसी से नहीं, हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो जो संग कर रहे हैं, उन सब की शुद्धता होनी चाहिए, है ना। खाली खाना खाने से शुद्धता का मतलब नहीं है, या शरीर से नहा लेने से शुद्धता का मतलब नहीं है। शुद्धता का मतलब होता है कि हम जो देख रहे हैं वो कंटेंट क्या है, जो हम सुन रहे हैं वो मटेरियल क्या है, जो हम बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, इन सब में हमको शुद्धता मेंटेन करनी है, ठीक है। सो उससे बुद्धि स्ट्रांग होती है, शास्त्रों के अध्ययन से, लिसनिंग से एंड क्लेanलीनेस से, शुद्धता से हमारी बुद्धि स्ट्रांग होती है, ठीक है। अब हमें अब है ना, ये हम जो तात्पर्य ना वो पढ़ते हैं, तो फिर उसके बाद ही बाकी चीजें उससे शुद्ध, उससे क्लियर हो जाएंगी। ये शरीर, तात्पर्य देखिए, ये शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया जाता है। ये क्लियर है? ये शरीर मतलब इंद्रिय और शरीर दोनों, बॉडी और इंद्रिय सब कुछ प्रकृति द्वारा बनाया जाता है, परंतु भगवान की अध्यक्षता में बनाया जाता है, ठीक है। और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं होते। उसके द्वारा नहीं होते मतलब ये आत्मा का कोई बिजनेस नहीं है। ये जो सुख दुख है ना, ये शरीर पे आ रहा है, ये शरीर ही इसको भोग रहा है और सहन कर रहा है, परंतु आत्मा इतनी अटैच से, तो आत्मा को लगता है हाय मेरे साथ ये हो रहा है, पर आत्मा के साथ कुछ नहीं हो रहा, वो बिल्कुल सेफ है, उसके साथ कुछ नहीं हो रहा। ये शरीर पर मान सम्मान, उसने मेरा सम्मान नहीं करा, उसने मुझे फोन नहीं करा, मैंने उसने मुझे ऐसी ऊंची आवाज में बात करी, उसने उसको तमीज नहीं, ये सब बात हो रही है सिर्फ हमारी बॉडी के साथ में, क्योंकि हमने बॉडी से रिश्ते बना रखे हैं और उन रिश्तों को हम परमानेंट सोच रहे हैं, और उनसे हमें दुख होए जा रहा है। और दुख आत्मा तक इस तब पहुंचता है जब आत्मा इतनी अटैच्ड है बॉडी से, परंतु जो भक्त है वो ये सोचता है कि मैं मन से अलग हूं, मैं बॉडी से अलग हूं, मैं मन और बॉडी नहीं हूं, मतलब मैं ये माइंड या मैं ये बॉडी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अलग हूं। इज इट ओके? मतलब ये विकार मेरे मन के हैं, इन मन के विकारों पे अपने जीवन नहीं झोंक देना है। मतलब कि किसी से शत्रुता इतनी कर ली कि हमने अपने जीवन ही बर्बाद कर लिया उसको शत्रुता को इक्वलाइज करने के लिए। अब तो मजा चखा के रहूंगा, ऐसी कि मैं तैसी करके रहूंगा, कोर्ट केस पे कोर्ट केस। और ऐसा नहीं है कि कोई आपको आकर के खत्म कर दे और आप फिर भी बैठे रहे, ऐसा नहीं है। परंतु एक हमें ज्ञान से काम करना है, कर्म अपने ज्ञान से करना है। अर्जुन को लड़ना था, क्यों लड़ा? क्योंकि वो क्षत्रिय है, ये उसका स्वभाव है, उसका नेचर, उसका जो एक कर्म था वो उसका, उसको, ठीक है। हर एक को लड़ना नहीं होता, लड़ाई सबको आती है पर हर एक को नहीं लड़ना होता। जैसे जो जंगल में जो ऋषि मुनि रह रहे थे, उनको जब राक्षस लोग तंग कर रहे थे, तो ऐसा नहीं था ऋषि मुनि के पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे, उनको लड़ना नहीं आता था, उनको ज्ञान नहीं था, परंतु फिर भी वो राजा राम के पास आए, मतलब राम के पास, उस टाइम वो राजा नहीं थे, वो राम के पास आए, दशरथ के पास आए, और उन्होंने राम को मांगा कि हमें उनकी जरूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप क्षत्रिय हैं तो आप रक्षा करें और आप लड़ें। तो कानून को हर वक्त हम अपने अंदर नहीं ले सकते कि हमें लड़ना था, हमें लड़ के निपटा देते, खत्म, जिसने हमारे साथ करा वहीं के वहीं निपटा दो। सो कहने का तात्पर्य ये है, से हम कहा गए कि मन के विकारों को पहचानना है, हमें करना क्या है वो पहचाना है। हम मन के विकार नहीं है, वो विकार अलग हैं, तो उनको इक्वलाइज करना है, उनको तो रेगुलेट करना है, थोड़ा संभालना है उसको, ठीक है। उससे इतना उत्तेजित होकर के अपने जीवन को खराब नहीं कर देना है। किसी से शत्रुता है, किसी ने कुछ कह दिया, है ना, वही त्रिनादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना, अमानी न माने देना कीर्तने सदारी, घूम फिर के वही बातें आएंगी आज आजू बाजू में, ठीक है। पर हम हमारे मन में कब घुसेगी, तभी हमारा उद्धार होगा।
सो कहने का तात्पर्य है कि फिर से देखते हैं कि मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न हो रहे हैं, जो भी उसको सुख दुख जो मिल रहा है, अव्वल तो मिल रहा है उसी की इच्छा और उसी के कर्म के अनुसार। अब जो वो भोग रहा है तो वो नहीं भोग रहा है, आत्मा नहीं भोग रही है, शरीर भोग रहा है। परंतु आत्मा को ऐसे लगता है कि मैं भोग रहा हूँ, क्योंकि आत्मा इतना अपने को क्लोज मानती है शरीर से, बाकी बस भोग शरीर ही रहा है। ठीक है। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे चाहे दुख के लिए करे, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य है। जो एक पिग है उस वो सुख प्राप्त कर रहा है अपने शरीर की रचना के अकॉर्डिंग। ठीक है। जो एक डॉग आपका पेट क्यों ना हो, वो जो भोग रहा है वो अपनी शरीर की रचना के अकॉर्डिंग भोग भोग रहा है। वो चाह करके भी हरि नाम कृष्ण 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 नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो लिमिटेड है। वो क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी की रचना की वजह से, जो कि रचना उसी की इच्छा और उसी के कर्म की वजह से हुई है। और करा किसने है, बना के किसने दिया है, प्रिपेयर किसने किया है? प्रकृति ने करा है। प्रकृति किसकी बात मान के कर रही है? इंस्ट्रक्शंस किसके फॉलो करिए? भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। सो आप ये साइकिल देख रहे हैं, किस तरीके से साइकिल आता है। ठीक है। तो फिर से मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए करे, वह शारीरिक रचना, चाहे वो मच्छर खून पी के सुखी पा रहा है, चाहे पिग जो खा के सुखी पा रहा है, जो भी कुछ है, वो शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य है। लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग है, आत्मा इन्वॉल्व नहीं है। रत्ती फर्क नहीं पड़ा किसी ने आपका अपमान किया है या आपको क्राउन पहनाया, रत्ती फर्क नहीं पड़ा, वो इसलिए आई नहीं है। ठीक है। ये शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त है। नो कंफ्यूजन। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिला है। भूत तो इच्छा पूरी कर नहीं सकता, शरीर तो चाहिए ही चाहिए, तो फिर इसलिए मिला है ये शरीर, जिससे वे इच्छा अनुसार कार्य करता है। अब जब शरीर मिल ही गया है तो वो अब कर्म भी करता है। अब वो भक्ति करे, भोग करे, इच्छा तृप्ति करे, क्या करे, शरीर मिल ही गया है तो कार्य करता ही करता है। वे इच्छा अनुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव में ये दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है तो वे शारीरिक कार्यों से जब दिव्य दृष्टि मतलब कि जब अज्ञानता वश ही वो ऐसी इच्छा करता है, जब ज्ञान आता है तब वो इच्छाओं को फिल्टर करता है, इच्छाओं को रेगुलेट करता है, इच्छाओं की जिद को सुनता नहीं है। वो सिर्फ नाम जपते रहो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इच्छा हो रही है, कुछ भी इच्छा हो रही है, आप ध्यान ही मत दो इच्छा पे। ठीक है। अपना अपना कर्म, अपना जप, अपना भक्ति, अपना जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप करते रहो। इच्छाओं पे ध्यान न दो तो इच्छाओं के संस्कार फिर फीके पड़ जाते हैं। ठीक है। जब तो वे शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है, तब उसको लगता है ये तो मेरा मन इच्छा कर रहा है, मैं नहीं इच्छा कर रहा हूं, ये मन की इच्छा है। ये मन कह रहा है सो जाओ, मन कह रहा है खा लो, मन कह रहा है ऐसा, मैं मन से अलग हूं। ये मन के ट्रांसफॉर्मेशन ही मन के हैं, पर मैं मन से अलग हूँ। बॉडी को हाई इतना दर्द हो रहा है, अब तो आज तो कुछ भी नहीं होगा, छोड़ दो सब कुछ, ये बॉडी का पेन है, इतना हम उस पर ध्यान न लगाएं। होता है पर इतना ध्यान न लगाएं, क्योंकि बॉडी हम नहीं है। ये हम बॉडी के को संवारने के लिए हमारा हमने मनुष्य जन्म नहीं लिया है कि इसी को संवारते रहे, इसी को पुचकारते रहे। संभालना है पर इतना संवारना नहीं है, संभालना जरूर है। ठीक है। जो ऐसी दृष्टि आती है वही वास्तविकता दृष्टा है, वही चीजों को यथार्थ जैसा है वैसा समझ पाता है। जैसे मतलब कि मैं अलग हूं, बॉडी अलग है, मन अलग है। ठीक है। वैसे वैसे के वैसे समझ पाते हैं। एनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड? अदरवाइज दिस वाज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेस श्लोका। माता जी एक छोटा सा था डाउट कि शरीर बना प्रकृति पंचभूत से, और जी। जब मृत्यु होती है तो शरीर नष्ट हो जाता है। मन बुद्धि और अहंकार भी फिर प्रकृति से ही बना, परंतु वो हमारी आत्मा के साथ जाता है। तो क्या वो प्रकृति से बन के आत्मा के साथ जाता है? क्योंकि सारा खेल तो फिर मन और बुद्धि का ही है। मतलब शरीर वो करता है जो मन सोचता है, मन वो सोचता है, बुद्धि उसको कंट्रोल करती है, जितना अनकंट्रोल्ड इच्छाएं वो सब हम पूरी करते हैं, उसी में फिर अहंकार भी घुल मिल जाता है।
तो मन बुद्धि अहंकार है तो इंद्रियां और बने भी प्रकृति से, जैसा समझ में आता है। तो ये तो पर आत्मा के साथ साथ जाती है ना। और जो हम कहते हैं कि मतलब हमारी पूर्व की इच्छाओं से हमारे कर्म बने। तो अब जब मन को हमने कंट्रोल करके, मतलब जो भक्ति में आ गया और उसने थोड़ा बहुत भी जितना कर सका अपने मन को कंट्रोल किया, इच्छाएं कंट्रोल की, शुद्धि हुई, फिर वो अगले जन्म में उस जन्म वो उसी उसमें लेगा, है ना, उसी कुल में लेगा या उस लेवल पे लेगा। तो उसके फिर आगे के कर्म वो निर्धारित होंगे। तो ये जो मन बुद्धि इच्छा है, ये किससे बना और ये फिर साथ में ट्रेवल कैसे कर पाया प्रकृति के होते हुए? मन, बुद्धि और अहंकार ये तीनों अभी दूषित हैं, अभी भी दूषित है माता जी, अभी भी दूषित हैं। ये अभी भी भौतिक ही हैं, अभी ये आध्यात्मिक नहीं हुए हैं। मतलब इतना सुनना है, इतना सुनना है, इतना करना है कि जैसे सुनते सुनते आंखों में आंसू आ जाए, बेहोशी की हालत हो जाए, हमें कोई और बात में रस आए ही ना, टाइम वेस्ट, हमें बाकी चीजें सब टाइम वेस्ट लगे। जब इस लेवल का आ जाता है तब वो शुद्धता आती है, तब वो मन हमारा संग देता है कि हम भक्ति कर पाए। तब वो जो बुद्धि है वो हमें सपोर्ट करती है, और जो अहंकार है वो ये कंप्लीटली, कहाँ अभी मान रहे हैं, अभी हम मान रहे हैं कि अब हम दास है, भगवान भगवान ही सब कुछ है, कहाँ मान रहे हैं हम। जो हो जाता, जब कुछ हो जाता है तब बोलते हैं ऐसे जैसे हरी इच्छा, बस इतना तक में हम लिमिटेड हैं अभी। अभी हम कहाँ, वो लेवल ही नहीं आया है अभी। मतलब अभी ये गृहस्थ आश्रम में तो ये मतलब इससे मतलब उस स्टेज पे आपको कोई पहुंचने ही नहीं देगा, है ना। उससे पहले आपको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करवा देंगे। जी बिल्कुल, यस माता जी, आप बिल्कुल ठीक बोले। तभी ये बहुत डिफिकल्ट है, गृहस्थ आश्रम श्रम है, बहुत श्रम है। जिसने संन्यास ले ही लिया तो फिर उसका श्रम दूसरे तरीके से हो जाता है। गृहस्थ आश्रम में बहुत रिलैक्सेशन भी है माता जी, ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में बहुत प्रॉब्लम है। गृहस्थ तो जो लेवल आपने गृहस्थ आश्रम में रह के अभी अचीव कर लिया ना, वही लेवल पूछिए सन्यासियों को मिल पाता है क्या? पर्वत पे जाके भी नहीं मिल पाता। जो आपने अपना आप ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिए कि आप एक दिन और उसके 1 साल में, मैं सोच लीजिए, मैं वैसे मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, इतना नहीं था। आप कितनी जल्दी 16 राउंड्स में आए, ये आसान है ही नहीं। कोई योग करके बैठा हुआ है, कोई तप कर रहा है, कोई आग जला के बैठा है, कोई आग में बैठा है, कोई पानी में बैठा है, कोई इतने ठंड में तपस्या कर रहा है, कोई खाली एक आहार लेके तपस्या कर रहा है। सब अपने अपने तप में जारी हैं। अभी कल ही किसी की बात थी, किसी का मेरे पास फोन आया कि प्लीज आप इन्हें, ये मेरी सिस्टर है, आप इन्हें अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। शी इज अ वेरी बिग हीलर हर सेल्फ, बट शी वांट हर सिस्टर टू बी इन दिस ग्रुप। आई सेड फाइन। सो मैंने उनको ज्वाइन करवाया, दूसरे ग्रुप में मैंने उनको ज्वाइन करवाया। ठीक है, ऐसे कि आप पहले यहीं पर आप खाली इन्फॉर्मेशन लीजिए कि एकादशी कब आती है, बिकॉज उस ग्रुप में हम ज्यादा कुछ डालते नहीं, एकादशी डालते हैं और कुछ ज्यादा जाते हैं। ऐसे तो उनका तुरंत पलट के मेरे पास फोन आता है कि आप बहुत अच्छा सर्विस करें, पर मैं तो अभी शास्त्रों के अध्ययन में लगी हूँ। मैंने बहुत अभी कुछ बहुत मैंने वो वाला उपनिषद, और अभी मैं वो उपनिषद पढ़ रही हूँ, अभी मैं वो शास्त्र पढ़ रही हूँ, अभी मैं वो मेरे एग्जाम्स होंगे, ये 3 साल का मेरा कोर्स है, वो करने के बाद फिर मैं आपके ग्रुप में आऊंगी। सो ऐसे ठीक है, सबकी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी तपस्या है, आप वो तप कर लो, फिर आप आओगे यहीं पर ही। तो जितना डिफिकल्ट हमें, एक्चुअली इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, परंतु इसमें बने रहना डिफिकल्ट है, भक्ति में बने रहना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम अगर सिंपली से सिर्फ अपना ये क्या बोलते हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, अपराध से बचा रहे हैं अपने आप को अच्छे से, प्रयास कर रहे हैं अच्छे से, ये एकादशी का कुछ इंपॉर्टेंट फास्ट करें अच्छे से, बस इतना अगर हम करें और अपनी जपा करें, तो जब से हमें अपना रास्ता दिखता है। कौन आके बोल रहा है कि डॉक्टर मिश्रा आप ऐसे करो, डॉक्टर मिश्रा आप ऐसे करो, सुबह आओ, सुबह नहीं आओ, सुबह आप ये करो, ऐसे तो कोई भी आपको रोज तो बोल ही नहीं रहा है। एक बार आपको बोल दिया होगा किसी ने कि आप ये ज्वाइन करके देख लीजिए, उसके बाद आपको बुद्धि आई कहाँ से कि ये आपको ज्वाइन करना है या बने रहना है? क्या बात हो रही है कि कहाँ से आपको रोज ये स्ट्रेंथ भी आ रही है, ये बुद्धि भी आ रही है? तो आ कहाँ से रहा है ये? कहीं तो कोई तो आपको डायरेक्ट कर रहा है ना, हाँ, ये तो अनसीन फोर्स महसूस होता है। कर रहा है। और ये निरंतर वो डायरेक्ट कर क्यों रहा है? व्हाई इज दैट पर्सनालिटी बीइंग अट्रैक्टेड टू डायरेक्ट यू ओनली? वो क्यों नहीं किसी और को डायरेक्ट कर रहा? ये क्योंकि आपने इच्छा करी कि मैं जानूं। फर्स्ट आपकी इच्छा प्योर थी, फर्स्ट
आपकी इच्छा प्योर थी। सेकंड, आपने प्रयास करा, और जैसे आपने प्रयास करा, क्योंकि इच्छा प्योर, प्रयास प्योर, तो भगवान ने आपको, आपने, और भगवान ने फिर पहले पर्चा खोला होगा आपका कि अच्छा ये सब कुछ कर चुकी हैं, ठीक है, तो अब ये शी इज एलिजिबल फॉर दिस, देन ही स्टार्ट्स गिविंग यू मर्सी, ही स्टार्ट्स ब्लेसिंग यू। वो अपनी बात दिखाने लग जाते हैं। आप कितनी भी करो कोशिश, अगले की अगर पुण्य अर्जित नहीं है बैंक में, तब तक से वो नहीं कर पा सकता है। तो क्या वो ये सोचे कि जब होगा तब होगा? नहीं, उसको प्रयासरत रहना है, जिससे उसके अकाउंट में जाता रहे और वो इस स्टेज पे पहुंच जाए कि वो चीजों को समझ पाए। सो हमारा गृहस्थ आश्रम बहुत रिलैक्स्ड है, ऐसे नहीं है। हमें जो डेवलप, हम जो एडवांस कर रहे हैं ना, वो पहाड़ों में बैठा हुआ जो योगी है वो नहीं कर पाएगा, उसको बहुत तप है। और जो जो कर रहा है वो उसको उसी में विश्वास रखता है। ऐसा नहीं कि वो सोच रहा है कि मैं कर रहा हूं बिल्कुल बेकार है, नहीं, उसको उसी में विश्वास है। जो योगी है उसको योग में विश्वास है, जो जो तपस्या करे उसको तप में विश्वास है, जो कर्म कांड करे उसको कर्म कांड, वो वर्क इज वर्शिप ही मानेगा, आप कुछ ही बोल दो उसको। जब वो अपना पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेगा, सब जगहों से आ जाएगा, वो शिव भक्ति पहुंचेगा, तब शिव उस पर कृपा करेंगे, जब देवी माँ उस पर कृपा करेंगी, जब शिव कृपा करेंगे, तब वो कृष्ण भक्ति को समझने के लिए एलिजिबल होगा। यूं तो इस स्टेज पे भगवान सामने आके खड़े जाए, हमको दिखने ही वाले नहीं, क्योंकि अभी हमारी चक्षु है ही बनी ही नहीं देखने के लिए। अर्जुन भी नहीं देख पाया था, अर्जुन को भी दिव्य चक्षु दी गई थी। सो ऐसे ही। तो इसलिए हमें जो हम कर रहे हैं उसमें हमें अपनी क्षमता ना मान के कि कृष्ण की कृपा है ये मानना चाहिए। और अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो ये है कि हमें और प्रयास करना है, और भक्ति बढ़ा तीव्र कर देनी है भक्ति, अगर हम नहीं कर पा रहे। और भक्ति क्या है? बहुत मैसिव नहीं है, वो ये है कि जो कार्य करें उसमें बस कृष्ण को साथ रखना है, अपनी साधना करनी है। फिर जो कार्य आप सर्जरी कर रहे हो, आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, आप दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हो, बस क्या है, कृष्ण को साथ रखना है। मैं आप ऐसे नहीं कि खाली हम ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के लग गई तो कृष्ण साथ है, या कृष्ण की टी शर्ट पहन ली तो हमने कृष्ण साथ, नहीं। अपने मन में वो एक वो, जैसे हम अपने बच्चों से करते हैं ना कि बच्चे हमारे साथ, न्यू मदर के साथ तो बिल्कुल हमेशा बच्चे रहते हैं, जैसे जो न्यू न्यू मदर होती है ना, वो तो हर चीज अपने बच्चे को ध्यान में रखे, बस ऐसे ही लाइक अ न्यू मदर, इतना बस इतना सी भावना रखनी है कि एक नई माँ कैसे अपने बच्चे को संग लेके बस, या आप नानी लेवल पे आ जाते तब भी शायद ऐसे ही करते हैं, आप भी ऐसे ही करते होंगे माता जी। मतलब कृष्णा ही आपके सारे अरेंजमेंट करेंगे कि भाई जो आपको जो आपके सरकमस्टेंसेस है आपके चारों तरफ, वो आपको आगे बढ़ने दें। क्योंकि मतलब आप आगे बढ़ना गृहस्थ आश्रम में डिफिकल्ट तो लगता है, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि उनको आप छोड़ के आगे नहीं जा सकते। कितनी सारी चीजें होती हैं कि आप अगला स्टेप करने के लिए आपको बड़ी अड़चने आती हैं। पर आई थिंक कृष्णा सबके ऐसे करेंगे। जी, हमारे कर्मों की वजह से होती है, जो हमें एनवायरमेंट, लोग, सिचुएशन, प्रताड़ना, क्या बोलते हैं माता जी, कटाक्ष, कटाक्ष जो शब्द होते हैं, वो सब हमारे कर्मों की वजह से हमें मिलती है। इस सिचुएशन में हम कैसे बिहेव करते हैं, उससे हम अपने अगला जन्म या अगला वो बनाते हैं, अब उन उस कर्म से हम अपना अगला जीवन बनाते हैं। जब हम शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं, भाई सिचुएशन लिए अब उसमें कैसे रिएक्ट करना है, वो जब शास्त्रों की मति से, आचार्यों की वाणी से, गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करके, जब हम संयम से टॉलरेट होकर के पेशेंस के साथ में हम जब हम रिएक्शन देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उससे फिर कृष्ण भी तो अट्रैक्ट होते हैं कि भक्ति हम करना चाह रहे हैं, अभी नहीं कर पा रहे, कोई आपको अलाउ नहीं कर पा रहा, तो भी इच्छा रखनी है। इच्छा इज द फर्स्ट सीड फॉर एवरीथिंग। इच्छा रखनी है, आपने इच्छा रखी माता जी, इसलिए आप आ पाए। अगर आपकी इच्छा ही नहीं होती ना, तो आपको कोई कितना ही कह देता, आप नहीं आ पा सकते थे। किसी की वाणी में दम नहीं है, किसी के रिसोर्सेज में दम नहीं है, किसी की कोई स्टेटस में दम नहीं है कि आपको प्राइम मिनिस्टर भी आके बोल देना कि डॉक्टर मिश्रा आपने करना है, आप बोलोगे ओके आई डू अंडरस्टैंड, हाँ में हाँ मिला दोगे, करोगे बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या करना है, हमें तो अभक्तों की हाँ में हम लाना है। तुमको तुमको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तुमको ये क्या फालतू की चीज लगा रखी है, हाँ, उनको समझाने के हाँ में ला दीजिए। भगवान भी ऐसे ही करते हैं, हमारे हाँ में हाँ मिलाते हैं। भगवान जी हमको ये देवी देवता से ये फल चाहिए, हाँ नहीं चाहिए, वो हाँ में हाँ मिलाते हैं। पर जब हम उनसे संपर्क स्थापित करते हैं, तब वो हमें वो ज्ञान देते हैं कि ये करो और ये मत करो, तब तक हाँ में हाँ। अब हमें भी अभक्ति के साथ कहना है हाँ में हाँ, ये बहुत अच्छा है हाँ, ये बहुत बुरा है हाँ,
ये ऐसे बहुत सुंदर जगह खुली है, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा खुला है, हाँ, वहां जाना चाहिए, हाँ, तुम्हें ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हाँ, हाँ में हाँ मिला करके उनको समझाना हमारा पर्पस नहीं है लाइफ का। हम समझ जाए चलते रहे वही बहुत है। परंतु कृष्ण की इच्छा होती है तो हम कभी कभी कुछ कुछ उनको भी समझाने की कोशिश कर सकते हैं, पर फिर वही उनके कर्म, उनकी स्थिति वही उनको आगे पुश करेगी। अब जैसे मेरे को दो रियलाइजेशन हुए माता जी, कि मैं जैसे भक्ति से पहले योगा और वो सब मेरे करीब 10 साल में ये शुरू हुआ था, तो मैंने ये रियलाइज किया था कि मैं जब मेडिटेशन कर लेती हूँ, अगर मैं 10 मिनट का मेडिटेशन किया तो मेरे रजोगुण और तमोगुण स्टिमुलेट हो जाते थे 10%। अगर मैंने 20 मिनट कर लिया तो वो और एग्रेवेट हो जाते थे। और वन डे मैंने, जैसे मेरा मेडिटेशन हो गया था ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का, और उसके करीब 15 मिनट बाद जो मेरा बिहेवियर था, जो मेरा वो एक्सप्रेशन था, इवन आई वाज सरप्राइज्ड फॉर दैट कि ये तो ऐसा तो मैं कभी भी नहीं थी, मतलब आई वाज सो अग्रेसिव दैट डे। पर फिर मैंने इसमें देखा कि अब जब भक्ति में अगर आप 16 माला कर लेते हो, 20 माला कर लेते हो, या जैसे कल ज्यादा हुई 25 माला आपने कर ली, तो इसमें फिर वो शांत हो जाता है। ये मेरे को कल रियलाइजेशन हुआ, तो मैंने कहा मैं ये आपको जरूर शेयर करूंगी कि मेरा मेडिटेशन और मेरी स्पिरिचुअल दो बिल्कुल कितने डिफरेंट थे। पहले मेरे को ये होता था कि मैंने मेडिटेशन किया तो मेरा पीसफुल होना चाहिए था माइंड, मेरे शांत होना चाहिए था, मैं तो और अग्रेसिव हो गई, ये क्यों हुआ, जिसका मुझे कोई आंसर नहीं मिलता था। पर कल ही मुझे ये लगा कि माला करने के बाद में माइंड पीसफुल हुआ, नॉट विद द मेडिटेशन एंड योगा। बहुत 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 रियलाइजेशन है माता जी, मैं बहुत बड़ी रियलाइजेशन है। क्या होता है जब हम ये सब करते हैं ना, देवी भक्ति और ये सब करते हैं, तो एनर्जी तो बहुत आ जाती है, अभी पता नहीं है उस एनर्जी का करना क्या है, तो एनर्जी तमोगुण बन के या रजोगुण बन के बाहर आती है। और ये मंत्रा मेडिटेशन है, दिस इज मंत्रा मतलब मन को नियंत्रण करने वाला मेडिटेशन, मन को नियंत्रण करने वाला मेडिटेशन। तो मन को वो कंट्रोल करता है, वो संयम में लाता है, और फिर ज्ञान, जो बुद्धि है वो आपको मन को डायरेक्ट कर रही है, और बुद्धि किससे अफेक्टेड है या किससे अफिलिएटेड है या किससे उसने अपनी स्कूलिंग करी बुद्धि से, उसने साधु से, गुरु साधु और शास्त्र से अपनी एजुकेशन या अपनी यूनिवर्सिटी उसने कंप्लीट करी है, तो उसने बुद्धि आपको उसी तरीके से मन को बताती है, मन फिर बुद्धि की बात सुनता है, तो सब एक सिंक्रोनाइज्ड फॉर्मूला में रहते हैं। सो ऐसे रहता है और ऐसे चलता है माता जी। सो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस रियलाइजेशन माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। लेट्स मूव ऑन टू